हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सोल स्टूडेंट के फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और कई पीवाईक्यूज़ में आ चुका है। ये क्वेश्चन है, मॉल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के कुछ विशिष्ट रूपों का उल्लेख कीजिए। मॉल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा के ऊपर प्रश्न आ रखा है पीवाईक्यू में, जिसके नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये पसंद आता है नोट, तो काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चंस एंड नोट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यू हैव टू राइट फ्रॉम प्रस्तावना। आप लोगों को स्टार्ट करना है प्रस्तावना से, जिससे कि एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और एट द एंड आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है हर क्वेश्चन के एंड में। तो हमने प्रस्तावना से ही शुरू किया है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पर्पस। तो प्रस्तावना प्रस्तावना में है, भारत विविधताओं का देश है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत कई विविधताओं का देश है, जहाँ भाषाओं की भी अपनी एक अनूठी विविधता है। राइट। सो हिंदी इस विविधतापूर्ण भूमि की संपर्क भाषा के रूप में न केवल एक व्यापक संचार का माध्यम है, बल्कि एक सांस्कृतिक सेतु भी है। इस लाइन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह विविधतापूर्ण भूमि है, जहाँ पे कई प्रकार के भाषा हैं, और इसका जो है संचार का माध्यम भी भाषा ही होता है। तो नेक्स्ट है, जो कि विभिन्न भाषाई, क्षेत्रीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाती है। हिंदी भारत की राजभाषा होने के नाते लाखों लोगों की पहली या दूसरी भाषा भी है। यह न केवल शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में प्रयुक्त से प्रमुखता से उपस्थित है, बल्कि दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में इसका प्रयोग होता है। जैसा कि हम लोग भी हिंदी ही नॉर्मली बोला करते हैं, हमारी राजभाषा जो कि यही है। तो नेक्स्ट है, हिंदी का यह विस्तार विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के साथ इसका अनूठा सम्मिश्रण को दर्शाता है, जिससे यह न केवल संवाद का एक माध्यम बनती है, बल्कि एक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंटर है, जो कि आपको लिखना है एग्ज़ाम में, मॉल में हिंदी का प्रयोग। ओके। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे होता है, अदर टॉपिक से फ़िलहाल मॉल में जो कि हम हिंदी का प्रयोग करते हैं वो टॉपिक। तो मॉल एक आधुनिक खरीदारी केंद्र है, जहाँ लोग विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स और वस्तुओं का चयन करते हैं। आपने भी कई मॉल में गए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि मॉल में हम नॉर्मली हिंदी ही बोलते हैं किसी भी ब्रांड को लेने के और वस्तुओं को लेने के लिए, जो नॉर्मल बातचीत करते हैं। तो यह समृद्धि, विशालता और विविधता का प्रतीक है। मॉल में हिंदी का प्रयोग एक ऐसी भाषा के रूप में होता है, जो विभिन्न वर्गों और समृद्धि के साथ हमें एक साथ आने का अवसर देता है। मॉल के माध्यम से हिंदी में संवाद करना हमें आपसी समझ, सामाजिक समृद्धि और एकता का अनुभव कराता है। एकता का अनुभव कैसे कराता है? जैसे कि हम जो है कई लोगों से मिलते हैं मॉल में, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग भाषा मिलती है हमें। क्या पता कभी तमिल के लोग हमसे मिल जाएं, हम हिंदी बोल रहे हैं, वो भी हमसे ट्राई करें हिंदी में बोलने का। राइट। तो वो एकता का अनुभव कराता है, सामाजिक समृद्धि का अनुभव कराता है, आपसी समझ होती है, संवाद करते हैं एक दूसरे से। तो मॉल में हिंदी भाषा का प्रयोग विशेषकर विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच एकता का साधन होता है। यहाँ व्यापारिक संवाद के साथ साथ ग्राहक सेवा संवाद होता है। राइट। जैसे कि व्यापारिक संवाद में हो गया, जैसे कि जो कस्टमर हम लोग हैं और सामने जो बेचने वाला होता है, सेलर, तो मॉल में यही होते हैं, तो उनके बीच का संवाद भी दर्शाता है, ग्राहक सेवा संवाद। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर इज, मॉल में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख संवाद वाक्य, जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही लाइन लिखें, आप खुद की भी लिख सकते हैं, काफ़ी ईजी है। जैसे कि शोरूम के बाहर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ऐसे टाइप के लाइन्स बोला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंटर है कि इस कपड़े का मैचिंग साइज़ क्या है। ये वाक्य भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं मॉल में। नेक्स्ट है, आपको इन ब्रांडेड जूतों में से कौन सा प्रकार चाहिए, हमसे पूछता है ना सेलर। तो नाउ नेक्स्ट इज, कृपया इन जूतों के और भी रंग दिखाओ, हम बोलते हैं। तो सेल आइटम्स में क्या क्या है, क्या आपके पास कोई डिस्काउंट ऑफ़र है। ये वाक्य, इस स्वेट शर्ट की कीमत कम हो सकती है क्या, सर या मैम, ऐसे आगे। फिर
कृपया एक बड़ा स्कूल बैग दिखाओ। आपके पास मजबूत ज्वेलरी बॉक्स है क्या? यह लैपटॉप बैग ठीक रहेगा क्या? हम किसी से अपने साथ वाले से पूछते हैं ना, तो वही वाक्य है ये। इस वॉच की गारंटी कितने समय तक की है? आपके पास टेनिस रैकेट का कवर होगा क्या? अंकल या आंटी, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी यूज टू आस्क, राइट? सो नेक्स्ट इज, कृपया इस रैकेट का कवर दिखाइए। इस फॉर्मल शर्ट का साइज कितना होगा? आपके पास बच्चे के कपड़े हैं क्या? आपके पास सोने के गहने हैं क्या? इस कपड़े का प्राइस क्या है? ऐसे-ऐसे इत्यादि काफ़ी सारे जो हैं एग्ज़ाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जो कि हम मॉल में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के वाक्यों द्वारा मॉल में हिंदी संवाद करने का अनुभव ग्राहकों को बेहतर और किफ़ायती खरीदारी करने में सहायक बनाता है। तो निष्कर्ष, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट द एंड यू हैव टू राइट निष्कर्ष। ओके, तो इससे एग्ज़ामिनर बहुत खुश होगा, आपको डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। प्रस्तावना और निष्कर्ष को मत भूलिएगा और जो मैंने पॉइंटर्स लिखवाए हैं वो। आप खुद से भी लिख सकते हैं, परंतु इनको ज़रूर जोड़िएगा एग्ज़ाम में। तो निष्कर्ष है, मॉल जैसे स्थानों पर हिंदी भाषा का प्रयोग दैनिक संवाद व सूचना का आदान-प्रदान है तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह स्थान हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों के प्रयोग का केंद्र है, जहाँ कई स्थानीय बोलियों का मेल होता है। इस तरह हिंदी का न केवल संचार की भाषा के रूप में कार्य करता है, बल्कि सामाजिक समावेश का एक साधन भी है, जो कि विभिन्न भाषाई लोगों को एक मंच पर लाती है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, तो आपको जो है काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी सोल और रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स से रिलेटेड, और आपको नोट्स मिलते रहेंगे एग्ज़ाम्स के। अभी तो फ़िलहाल मैंने स्टार्ट किया है न्यू चैनल, तो यू गाइस विल लाइक, अभी मैंने 4th सेमेस्टर का बनाया, 1st 4th 5th ऑल सेमेस्टर के आपको मिलते रहेंगे नोट्स। तो काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।